पूजा से पहले कुछ। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी व्याकरण पुस्तक का पाठ विशेषण प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले दिए हुए चित्रों को ध्यान से देखो बेटा। कटे हुए पेड़ पर्यावरण के लिए घातक है। महानगरों में ऊंची इमारतों का प्रचलन है। मेज पर 5 किताबें रखी हैं। उपर्युक्त रेखांकित शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा शब्द पेड़ है तो कटे हुए, इमारतें, ऊंची, किताबें 5। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब राधा सुंदर है, सुंदर। मोटा आदमी चल नहीं पा रहा, मोटा। मैदान में 7 घोड़े चल रहे हैं, 7। कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ। ठंडी हवा चल रही है, ठंडी। गिलास में थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा। ठीक है, तो ये बात हमने जानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताता है बेटा उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे मोटा आदमी में मोटा विशेषण है तो आदमी विशेष्य। लाल गुलाब, लाल विशेषण, गुलाब विशेष्य। काली चींटी, काली विशेषण, चींटी विशेष्य। ठीक है, वाक्य में विशेषण शब्द बेटा 2 प्रकार से प्रयुक्त होते हैं ना, 2 प्रकार से यूज किए जाते हैं। विशेष्य से पहले, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है उससे पहले, है ना। वह लड़का अच्छा है, वह अच्छा लड़का है, ठीक है ना। और सामने ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। ये मीठा आम है, तो मतलब जो विशेष्य है उससे जस्ट पहले लगाकर किया जाता है। और बहुत बार विशेष्य के बाद विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, कि पहला जो होता है विशेष्य पहले, ये विशेष्य विशेषण होता है। और इसमें विशेषण और विशेष्य के बीच में और कोई शब्द नहीं आता। दूसरा विधेय विशेषण होता है जो विशेषण के विशेष्य के बाद लगता है। जैसे यह बालक अच्छा है, यह है आम मीठा है, मेरा घर सुंदर है। ओके, अब विशेषण 4 प्रकार के होते हैं बेटा। ठीक है, पहला होता है हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। ओके, क्वालिटेटिव, है ना, कि क्वालिटी जिसके क्वालिटी के बारे में जिन विशेषण शब्दों के द्वारा हमें पता चलता है वो गुणवाचक, कि किसी भी संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्थान, गंध, स्वभाव, आकार, प्रकार, रंग, रूप आदि की जानकारी देने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब कोई भी चीज़ कैसी है, ये जो विशेषण शब्द बताएंगे वो गुणवाचक विशेषण। ओके, जैसे हमारी अध्यापिका मीठी और सरल स्वभाव वाली है। वे हमें वार्षिक पिकनिक पर समुद्र दिखाने ले गई। समुद्र का पानी खारा व नीला था। वहाँ हमने छोटी बड़ी मछलियाँ देखी। अध्यापिका ने बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, ये बात हमें बताई। ठीक है ना, तो यहाँ पर रूप, रंग, आकार, है ना, समय, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में गुण, दोष, स्थान बोधक, आकार बोधक, रंग रूप, समय, दशा, अवस्था, स्वाद, गंध, दिशा, ये सारे शब्द आते हैं, है ना। भला बुरा, भीतर बाहरी, गोल चौकोर, बड़ा छोटा तिकोना, काला पीला नीला, दैनिक, वार्षिक, मासिक। ओके, अस्वस्थ, स्वस्थ, अमीर, गरीब, खट्टा मीठा, पूर्वी, पश्चिमी। ओके, दूसरा है हमारा बेटा संख्यावाचक विशेषण, कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने का कार्य करते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम 6 दोस्त हैं, मेरे पास 5 पेंसिल, कक्षा में 50 बच्चे हैं। ओके, ठीक है। अब ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अभी मैंने कहा कक्षा में 50 बच्चे हैं, तो 50 क्या है, उनके फिक्स नंबर है बेटा, है ना, कि जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है उनकी विशेषता जो शब्द बताते हैं वो संख्यावाचक विशेषण है। अब फिक्स नंबर है, जहाँ पर निश्चित संख्या है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है।
है ना, जिस संख्या शब्द से किसी निश्चित संख्या का बोध होता हो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उसके विपरीत जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संज्ञा शब्दों का बोध नहीं होता है वो अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। जैसे कक्षा में कुछ बच्चे हैं, है ना, और मैं बाजार से कुछ कपड़े लेकर आई हूँ, मेरे घर में कुछ किताबें रखी है, ओके ना, तो वो कुछ का हम फिक्स नंबर नहीं बता सकते, वो अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है। तीसरा जो प्रकार है बेटा वो है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं 2 किलो दूध लेने गया, मेरे घर में थोड़ा सा दूध है, 250 ग्राम पनीर तथा आधा किलो दही भी मैं लेकर आई, है ना। तो जिन चीज़ों को नापा और तोला जाता है उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। ये भी 2 तरह का होता है बेटा, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक निश्चित नाप तोल को बताएगा, जैसे 2 किलो आम, 2 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा। और अनिश्चित थोड़ा सा दूध, थोड़े से आम, है ना। ठीक है। जैसे ये कमीज़ 2 मीटर कपड़े से बनती है, मुझे 1 लीटर शरबत चाहिए, तो ये निश्चित परिमाणवाचक है। इसके विपरीत वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे जरा सी चीनी डाल दो, थोड़ा सा सूप बना दो, ज़्यादा दूध दे दो। ओके। अनिश्चित परिमाणवाचक में जब अधिक परिमाण का बोध कराना हो तो ओ जोड़ दिया जाता है, जैसे मनो अनाज, गड़ो पानी, टनो लोहा। ओके। चौथा जो हमारा है बेटा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अलग सा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। बेटा वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की भांति प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण है। या सरल शब्दों में हम समझें कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी भी संज्ञा शब्द के आगे लगकर उसकी ओर संकेत देने का कार्य करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का बुद्धिमान है। अब देखो बेटा, यह के बाद में संज्ञा शब्द है, वह औरत, जो वह है वो औरत के लिए प्रयोग में लाया गया है। वह मंदिर, ठीक है ना, वे लड़के। ओके। तो ये लड़के मेरे दोस्त हैं, वे लड़के मेरे दोस्त हैं, है ना। वो बच्चा अच्छा है। तो संज्ञा के आगे लगकर उसकी ओर संकेत करने का जो कार्य करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर बेटा, तो संख्यावाचक संख्या को बताता है, जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है उनका बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण होते हैं। लेकिन जिन वस्तुओं को नापा या तोला जाता है उनका परिमाण बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बेटा। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं और सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के आगे लगकर उसकी ओर संकेत देने का कार्य करते हैं। एक टर्म और आती है बेटा प्रविशेषण, कि ऐसे शब्द जो विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे यह आम बहुत मीठा है, तो बहुत प्रविशेषण है और मीठा विशेषण। ओके। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अब है विशेषण शब्दों की रचना। तो संज्ञा शब्द, जिन विशेषण शब्दों की रूप रचना संज्ञा शब्दों की रूप रचना से मिलती है, लिंग वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन होते हैं, है ना। कि संज्ञा अगर स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग, संज्ञा पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग। जैसे लड़का है तो अच्छा लड़का, लड़की है तो अच्छी लड़की, और लड़के हैं तो अच्छे लड़के। ठीक है। अब संज्ञा से विशेषण शब्द बनाना, जैसे पूजा से पूज्य, अनुभव से अनुभवी, पक्ष से पाक्षी। ओके। सर्वनाम से विशेषण, यह से ऐसा, कौन से कैसा, मैं से मुझसा। क्रिया से विशेषण, बेचना बिकाऊ, पूजना पूजनीय, भूलना भुलक्कड़। ओके। अव्यय शब्द से विशेषण बनाना, भीतर भीतरी। अब विशेषण के 3 अवस्थाएं होती है बेटा, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था कि जब एक ही प्राणी या वस्तु की विशेषता बताई जा रही है तो वो मूलावस्था है, यह लड़का अच्छा है। उत्तरावस्था, जहाँ 2 प्राणियों या वस्तुओं की तुलना की जा रही हो वो उत्तरावस्था है,
जैसे मेरा भाई तुम्हारे भाई की तुलना में काफ़ी छोटा है, राधा अनुराधा से ज़्यादा सुंदर। और उत्तमावस्था है बेटा जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा हो, वह उत्तमावस्था है। जैसे विनायक कक्षा में सबसे बुद्धिमान है। ओके। संस्कृत शब्दों में विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था दर्शाने के लिए तर तथा उत्तमावस्था दर्शाने के लिए तम शब्द जुड़ता है। जैसे लघु लघुतर लघुतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, न्यून न्यूनतर न्यूनतम, अधिक अधिकतर अधिकतम। ओके बेटा, तो ये है हमारा पाठ विशेषण। आज आपको इस पाठ को पढ़ना है और विशेषण की परिभाषा व उसके समस्त भेदों को उदाहरण सहित समझाना है। ओके बेटा, बाय।